शूर्पणखा अपमान और क्रोध से भरी हुई सीधे लंका पहुंची। उसका हृदय जल रहा था, आंखों में आंसू और मन में प्रतिशोध की आग थी। वह अपने भाई लंकापति रावण के समक्ष खड़ी हुई और अपने अपमान की कथा सुनाने लगी। उसने बताया कि किस प्रकार वन में श्री राम और लक्ष्मण ने उसका अहंकार तोड़ दिया। शूर्पणखा ने रावण को श्री राम के अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया, कैसे वे शांत होकर भी अपराजिय हैं और कैसे उनके साथ रहने वाली माता सीता अद्वितीय सौंदर्य और पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। माता सीता का नाम सुनते ही रावण के मन में पहली बार उन्हें पाने की लालसा जाग उठी। उसका अहंकार, उसकी शक्ति और उसका अधर्म सब एक ही लक्ष्य की ओर मुड़ गया। परंतु रावण जानता था कि श्री राम से सीधा युद्ध करना सरल नहीं था। इसलिए उसने युद्ध का मार्ग नहीं चुना, बल्कि छल का सहारा लिया। रावण ने अपने मायावी सेवक मारीच को बुलाया। उसने आदेश दिया कि वह एक स्वर्ण मर्ग का रूप धारण करे और पंचवटी के वन में जाकर माता सीता को मोहित करे। मारीच भयभीत हो उठा। वह जानता था कि श्री राम से टकराना मृत्यु को आमंत्रण देना है। उसने रावण को समझाने का प्रयास किया, पर रावण ने क्रोध और भय के सामने मारीच की एक न सुनी। अतः वह रावण की आज्ञा मानने को विवश हो गया। वन में स्वर्ण मर्ग का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। उसका शरीर सोने की भांति चमक रहा था, नेत्र रत्नों जैसे दीप्तिमान थे। माता सीता उस मर्ग को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने श्री राम से आग्रह किया कि वे उस मर्ग को पकड़कर ले आए। श्री राम मर्ग के पीछे वन की ओर गहराइयों में चले गए। कुछ समय बाद मर्ग की पुकार, राम की आवाज जिसे प्रतीत हुई। सीता व्याकुल हो उठी। लक्ष्मण ने उन्हें समझाया, पर अतः उन्होंने लक्ष्मण को भी राम की सहायता के लिए भेज दिया। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा हेतु भूमि पर एक रेखा खींची। यही लक्ष्मण रेखा थी। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके पार कोई न आए। उसी क्षण वेश बदले रावण का आगमन हुआ। वह साधु के रूप में भिक्षा मांगता हुआ आया। करुणा से भरी माता सीता भिक्षा देने आगे बढ़ी और अनजाने में लक्ष्मण रेखा पार कर गई। बस यही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा रावण कर रहा था। उसने अपना असली रूप प्रकट किया और माता सीता का हरण कर लिया। यहीं से रामायण का सबसे बड़ा युद्ध निश्चित हो गया। अधर्म और धर्म के बीच ऐसा संग्राम आरंभ होने वाला था जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। यही से धर्म और अधर्म का युद्ध शुरू होता है। आगे की पूरी कथा अगले भाग में देखें। जय श्री राम।